जब भी हम कपल्स को आईवीएफ ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उनको लगता है कि आईवीएफ बहुत ही पेनफुल है, हमने ऑलरेडी इतना ट्रीटमेंट कराया है, अब ये पेनफुल ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते। या फिर उनको ऐसा लगता है कि मेरी तो जॉब चालू है, मैं वर्किंग हूँ, या हमारे फैमिली कंडीशन ऐसे है कि हम आईवीएफ में जो बेड रेस्ट की रिक्वायरमेंट है वो हम नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमें आईवीएफ ट्रीटमेंट नहीं करनी है। तो ये सब एक गलत फहमी है। आईवीएफ पेनफुल भी नहीं है और उसमें बेड रेस्ट का भी रिक्वायरमेंट नहीं है। कैसे, आओ देखते हैं। मैं हूं डॉक्टर पार्थ बाविशी, डायरेक्टर बाविशी फर्टिलिटी इंस्टीट्यूट, और आज तक हमने 25,000 प्लस सक्सेसफुल प्रेगनेंसी अचीव की है। आईवीएफ ट्रीटमेंट का हर एक डॉक्टर का प्रोटोकॉल थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है और कई डॉक्टर्स ऐसे इंजेक्शंस, मेडिसिन्स और एडवाइस देते हैं कि जो मॉडर्न ट्रीटमेंट या मॉडर्न लिटरेचर से अलग है, तो जिससे एक गलतफहमी है कि आईवीएफ पेनफुल ट्रीटमेंट है। आईवीएफ पेनफुल ट्रीटमेंट हुआ करता था 20 साल पहले, अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो आओ देखते हैं आईवीएफ के स्टेप्स क्या है और कौन से स्टेप्स में पेन होने की संभावना है और कैसे पेन हम कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है स्टिमुलेशन या अंडे बनने की प्रक्रिया, कि जिसके लिए इंजेक्शंस 10 से 15 दिन तक आपको लगते हैं। अभी इंजेक्शन से कभी कभी डर लगता है कि ये इंजेक्शंस पेनफुल होंगे, मैंने कभी इंजेक्शंस आज तक नहीं लिए हैं, तो इतने सारे इंजेक्शंस हम कैसे लेंगे। बट ये इंजेक्शंस पेनफुल नहीं है, वाटर बेस्ड है, जो स्किन के नीचे आप ले सकते हैं। जैसे कोई भी डायबिटीज़ का पेशेंट सालों तक इंसुलिन लेता है, उसी तरह के ये इंजेक्शंस भी अवेलेबल है। तो हम जब अपनी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन, हेल्दी बच्चा आए, ऐसी ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, तो आप इंजेक्शन का पेन भूल जाइए, क्योंकि ये सिर्फ आपके मन में है। इंजेक्शंस बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होते हैं। जो दूसरा स्टेप है वो है एग कलेक्शन या अंडा बार लेने की प्रोसेस। तो ये स्टेप हम नॉर्मली एनेस्थेशिया दे के करते हैं, जिससे आपको पेन होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। दूसरा कि ये कोई सर्जरी नहीं है, इसमें कोई कट या स्टिच ऐसा नहीं होता है। एक नीडल से हम एस्पिरेट करते हैं। ये नीडल भी पतली होती है। जब भी कोई व्यक्ति ब्लड डोनेट करता है उससे ये नीडल पतली होती है, तो इसलिए प्रोसीजर में पेन नहीं होता है। कई जगह पे ये प्रोसीजर विदाउट एनेस्थेशिया भी किया जा सकता है, पर नॉर्मली ये एनेस्थेशिया दे के कर सकते हैं, जिससे आपको डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। एनेस्थेशिया की वजह से थोड़ा हेडेक, वॉमिटिंग ऐसा एक दिन तक हो सकता है, बट दूसरे ही दिन से आप बिल्कुल ही नॉर्मल फील करेंगे। जब हम स्टिमुलेशन करते हैं तो हाइपर स्टिमुलेशन या ज़्यादा एग बने ऐसी तकलीफ़ भी हो सकती है, बट गुड मॉनिटरिंग करने से, अच्छी मॉनिटरिंग और इंजेक्शन का डोज एडजस्ट करने से ये प्रॉब्लम मिनिमाइज़ किया जा सकता है। और ऐसे में भी अगर आपको प्रॉब्लम भी होता है तो वो सेल्फ लिमिटिंग होता है कि कुछ दिन में अपने आप चला जाता है। पेन है या जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे चला जाता है। तो इसलिए हाइपर स्टिमुलेशन में पेन हो सकता है, बट अगर आप उसको ठीक से मॉनिटर करें तो ये चांसेस भी कम रहते हैं। हमने हमारा OHSS फ्री, हाइपर स्टिमुलेशन फ्री क्लिनिक के कुछ क्राइटेरिया बनाए हैं, जिससे लास्ट 10,000 साइकिल में एक भी सीवियर हाइपर स्टिमुलेशन का केस नहीं हुआ है। जब आपके एम्ब्रियोज रेडी हो गए तो फिर उसको हमें ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र फ्रेश या फ्रोज़न दोनों हो सकता है, ये आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज्ड होता है। ट्रांसफ़र की प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, उसमें पेन आपको नहीं होता है। ट्रांसफ़र के इंस्ट्रूमेंट्स, सोनोग्राफी प्रोब्स जो होते हैं, जो इंटरनल सोनोग्राफी के लिए यूज़ होता है, करीबन वही साइज़ के होते हैं। तो इसलिए आपको बड़ा इंस्ट्रूमेंट है ऐसा कुछ नहीं होता है, ये इंस्ट्रूमेंट्स छोटे ही होते हैं। और ट्रांसफ़र में रेगुलर सोनोग्राफी जितना ही आपको डिस्कम्फर्ट होता है। ट्रांसफ़र में थोड़ा हम ब्लैडर फुल चाहते हैं कि पेशाब आप रोक के रखें, बट ऐसा नहीं है कि आपको 3-4 लीटर पानी पीना है और ब्लैडर फुल होगा एकदम से तभी हम ट्रांसफ़र करेंगे। नॉर्मल 1-2 ग्लास पानी पी के 1 घंटे बाद हम ट्रांसफ़र के लिए जा सकते हैं और मोस्ट ऑफ द पेशेंट में स्मूथली ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
तो ये स्टेप पे भी आपका पेन नहीं होगा। जो लास्ट स्टेप है वो है आफ्टर ट्रांसफ़र टू ब्लड टेस्ट। तो ट्रांसफ़र से ब्लड टेस्ट के बीच में, ब्लड टेस्ट मतलब कि प्रेगनेंसी टेस्ट के बीच में आपको अलग अलग प्रकार की सपोर्ट की मेडिसिन्स दिए जाते हैं। तो ये मेडिसिन्स ओरल भी अवेलेबल है, वजाइनल भी अवेलेबल है और इंजेक्शन भी अवेलेबल है। तो ये इंजेक्शंस पहले हम ऑयल बेस्ड इंजेक्शंस यूज़ करते थे, जिससे पेशेंट को काफ़ी पेन होता था और ऐसे हिप्स पे इतना पेन होता था कि वो ठीक से बैठ भी ना सके। तो इसलिए वो मन में रह गया है कि आईवीएफ एक पेनफुल प्रोसेस है। बट अभी इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। वजाइनल टैबलेट्स, ओरल टैबलेट्स इतने इफ़ेक्टिव है कि इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको वजाइनल टैबलेट से भी इक्वल रिजल्ट मिल सकता है जितना इंजेक्शन से मिले। तो ओनली 1 to 2% पेशेंट में ही ये इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। कई बार कई क्लिनिक्स ब्लड थिनिंग इंजेक्शंस भी देते हैं कि जिससे स्किन पे रेड पैचेस हो जाए, स्किन पे थोड़ा जलन जैसा लगे, ऐसा हो सकता है। बट ये ब्लड थिनर इंजेक्शंस भी मोस्ट ऑफ द पेशेंट में रिक्वायर्ड नहीं है। ओनली 1 to 2% पेशेंट में ही इसका रिक्वायरमेंट है। तो पोस्ट ट्रांसफ़र फेज़ में सिंपल मेडिकेशंस के साथ भी इक्वल सक्सेस हम अचीव कर सकते हैं और आपका आईवीएफ स्मूथ हो ऐसा कर सकते हैं। कई जगह पे ऐसा एडवाइस दिया जाता है, कई बार पेशेंट्स ऐसा मानते हैं कि ट्रांसफ़र के बाद हमें बेड रेस्ट ही करना है, अगर हम हिलेंगे तो हमारा एम्ब्रियो बाहर आ जाएगा, प्रेगनेंसी नहीं रहेगी। तो ऐसा भी नहीं है, ये बिल्कुल आपकी गलतफहमी है। एक बार हमने भ्रूण रख दिए फिर वो अंदर अपने आप अपोज हो जाते हैं, तो इसलिए बेड रेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। ओनली आप नया स्ट्रेस ना आए उतना ध्यान रखें, मतलब कि आपको कोई बीमारी ना आए उतना ध्यान रखें, या फिर नया कोई एक्सरसाइज चालू ना करें उतना ध्यान रखें। बाकी आप अपना रूटीन कंटिन्यू कर सकते हैं, एक्सरसाइज कंटिन्यू कर सकते हैं, ऑफिस वर्क कंटिन्यू कर सकते हैं, सीढ़ी चढ़ सकते हैं, सब कर सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्री ये सब आपको हेल्प करता है कि आपका माइंड डाइवर्टेड रहता है और आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट का इंतज़ार है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि आईवीएफ ट्रीटमेंट में फ़िज़िकली कोई पेन नहीं होता है, बट मानसिक या इमोशनल स्ट्रेस होता है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा है। रिज़ल्ट क्या आएगा उससे आपका स्ट्रेस बढ़ सकता है। तो आप ऐसी कई सारी चीज़ कर सकते हैं जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो। एक, आप अपना डेली कंटिन्यू करिए, जिससे आपको टाइम जल्दी चला जाएगा और स्ट्रेस लेवल कम रहेगा। सेकंड, आप हमारे काउंसलर्स के साथ जुड़े रह सकते हैं। ऐसे कई सारे रिलैक्सेशन प्रोग्राम्स हमने डिज़ाइन किए हैं जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम रहता है। आप मेडिटेशन, योग ये सब कर सकते हैं जिसके चलते आपका स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है। आप जब भी आएंगे क्लिनिक में तो आप सक्सेसफुल पेशेंट्स को मिलेंगे, तो ये भी आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देगा जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है। तो ये सब करके आप अपना इमोशनल स्ट्रेस भी कम रखिए। इसको ज़ीरो करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बट उस कम हो ऐसा आप अचीव कर सकते हैं। आशा रखता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आईवीएफ में पेन होगा ये चीज़ आप भूल जाइए। ऐसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।